ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त इंडिया टीवी अयोध्या पहुंच चुका है और यहां से पल पल की सुंदर मनोरम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर बारिश का मौसम एक बार फिर से बन रहा है। आज सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और इससे पहले कि बारिश एक बार फिर से शुरू हो जाए, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। अब हमारे साथ बीजेपी के नेता और राम भक्त तो मैं कहूंगी आज मनोज तिवारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ देवेंद्र जी महाराज राम कथा वाचक, ये अयोध्या से ही आते हैं और जब ये अयोध्या की नगरी से ही आ रहे हैं तो राम का नाम तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसका हृदय में आपके लिए विशेष स्थान होगा। तो क्यों ना राम की महिमा के गुणगान से ही बातचीत की शुरुआत करें। जी, इंडिया टीवी के माध्यम से आज सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम। और अयोध्या जी में इतनी खुशी है कि जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता। और जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा के वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार की बात हो, तो वर्षों की तपस्या के बाद आज श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और भारत के सुयोग्य प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के हाथों 5 तारीख को शुभारंभ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भगवान राम जी का जन्म किसी एक के लिए नहीं हुआ है। मानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, सत्य संग पालक श्रुति सेतु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विशामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। क्योंकि हमारे परमात्मा राम जी का नाम है, इसको लेने से पहले अगर राम जी का स्मरण भी किसी व्यक्ति ने कर लिया तो उसके जीवन के पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं, सारे मंगल होने लगते हैं, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। परमात्मा राम जी का ऐसा नाम है। और इस समय तो हमारे यहाँ अवध में इतनी खुशी है कि जगह जगह मिठाई बट रही है। अवधपुरी में इतनी खुशी है और मुझे लग रहा है कि इंद्र देवता भी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं, इसलिए वो भी वर्षा के जरिए जो है अपनी खुशी का उद्गार कर रहे हैं। मनोज जी, आपके हृदय के उद्गार आज क्या है? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अयोध्या में हैं और हम लोग अयोध्या को दिल्ली में बैठे हुए महसूस कर रहे हैं। अभी जो महाराज जी का जो हमने वचन सुना, वो बिल्कुल जैसे एक रामचरितमानस में लाइन है कि अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी ऐसी सजी हुई है, हर कोई वहां आना चाहता है। मैं ये लाइन तब की कह रहा हूं जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और महीनों महीनों वहां रात ही नहीं हुई। रात्रि आती भी थी तो सूर्य ठहर गए थे तो उसको देख के सकुचा जाती थी। ऐसे जगह से आप पुनः उसी दृश्य को हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कहा गया, तुलसी बाबा ने कहा कि नौमी तिथि को उनका जन्म हुआ और अब मैं कहूंगा कि कृष्ण पक्ष तृतीयायति पावन, होई है शिला पूजन मन भावन। फिर तो मैं दुनिया को यही कहूंगा कि राम का गुणगान करिए, राम का, राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। मीनाक्षी जी, आप वही हैं, आप राम में हैं, पूरा जगत अयोध्या में है और हम इसमें बहुत खुश हैं। आपने इतना सुंदर भजन गाया कि इसके बाद तो फिर कुछ गाने के लिए रह नहीं गया, लेकिन इतना जरूर गाना चाहूंगी क्योंकि राम सभी के हैं।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो सभी को सम्मति दे प्रभु श्री राम। इसी कामना के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अयोध्या से इंडिया टीवी पर यह अखंड कवरेज जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अयोध्या की इस पावन नगरी से, जो प्रभु श्री राम की नगरी है, जो विश्वास की नगरी है, जो सनातन धर्म की नगरी है, ये अयोध्या नगरी जिससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, इस पावन नगरी में बहुत जल्द प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। इसका शुभारंभ हो चुका है गणेश पूजा के साथ। आज गणेश पूजा है और ये कार्यक्रम केवल एक दिन का नहीं है, ये दरअसल 109 दिन की पूजा है। ये एक अनुष्ठान है जो संपन्न होगा 5 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर भूमि पूजन करने आएंगे, और इसलिए अयोध्या की ये जो दृश्य है, ये इतना मनोरम है, ये अभिभूत कर देने वाला है, ये आंखों को ठंडक देने वाला है, ये सुकून देने वाला है आत्मा को। और हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं बात कह रही हूँ ना, अभी भी मौसम यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकती होती तो काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न है आज, और वो वर्षा के जरिए, बारिश के जरिए अपनी खुशी का उद्गार कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता का उद्गार कर रहे हैं। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की, तो अयोध्या नगरी को समझना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में लिखा है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जाने को। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये प्रसंग जानते हैं। और अवधपुरी की जब हम बात करते हैं, इसके समान प्रिय प्रभु श्री राम को कोई और था ही नहीं। एक बार प्रभु श्री राम ने राम को, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तीर्थ पर जाना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या, जब खुद सरयू तट पर तीर्थराज प्रयाग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, तो अवधपुरी के समान प्रिय, अवधपुरी के समान तीर्थ तो कोई और हो ही नहीं सकता। और इसी बारे में और थोड़ा वर्णन गीत और संगीत के रूप में होगा, क्योंकि तमाम खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो संगीत इतना अच्छा जानते हैं कि आपके कानों को प्रिय लगने लगेगा ये पूरा अयोध्या का विवरण भी। तो आप सबसे पहले अयोध्या की महिमा को किस प्रकार गाएंगे? देखिए, अयोध्या की महिमा हमारे बस की तो बात नहीं है, बट हम थोड़ा सा एक कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ साक्षात परमात्मा ने जन्म लिया है वो भी मनुष्य रूप में, कि पूरे जगत को मानव जीवन जीने की कला सिखाई है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो हम सभी के मन की एक कल्पना है, एक अभिलाषा है, एक इच्छा हमेशा रहती है कि हे प्रभु, हर जन्म में वास मिले सरयू तीर का, हम सब प्रजा हो अवध की और राज्य हो रघुवीर का। क्योंकि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। मैं भजन के रूप में अगर इसे बताऊं तो नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है, जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। और सरयू का किनारा है, निर्मल जलधारा है, प्रभु राम का बनेगा मंदिर, संकल्प हमारा है। और जो अयोध्या जी में इसमें वर्तमान में इतनी खुशी कि जगह जगह दिवाली मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, और मोदी जी का पलक पावड़े बिछाकर अयोध्या वासी इंतजार कर रहे हैं। मेरे मन में एक पंक्ति बन रही है, जी, आप कहें तो मैं उसे भी सुनाऊं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को। और मेरे साथ हमारे दशरथ गद्दी पीठ के बड़े पुजारी श्री राजकुमार दास जी महाराज जी हैं, आप भी मेरा साथ देंगे। कि बट सज गई है अयोध्या मेरे राम की, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, और उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया।
सारी सृष्टि में महिमा अवध धाम की, बहुत सारी सुंदर। सृष्टि में महिमा अवध धाम की, और राम मंदिर बनाना गजब हो गया, सज बिल्कुल गई सही आप है। कह रहे हैं कि राम मंदिर का बनाना गजब हो गया। ये वर्षों पुराना इतिहास था, ये सदियों का इतिहास था, और ये इतिहास हमारे सामने चरितार्थ हो रहा है। ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ अब अनूप जलोटा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, राम का नाम, प्रभु श्री राम का जीवन, उनका चरित्र, आप कैसे उससे सीख लेते हैं, कैसे उन्हें अपने भजनों में उतारते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि 500 साल पुराना इंतजार हमारा पूरा हुआ, 500 साल पुराना, कि कब ये रामलला का मंदिर यहाँ स्थापित होगा, और वो हो गया है। हम सभी भारतवासी, पूरा संसार बहुत प्रसन्न है। हम सबके हृदय में रामलला बसते हैं, तो बसते हैं तो फिर हम उनको गाते भी हैं। हम गाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। आपको एक भजन सुनाता हूं कि हमारे मन को कितना आनंद देते हैं। केवल भगवान राम का स्मरण ही आनंद देता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे, राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे, राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम बिना राम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। रे 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 नि रे मबद पमरे सा। ओ सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा। राम ही तारे, राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बहुत सुंदर अनूप जी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जी ये लिखा है, सुमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। यानी पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। और ये रामचरितमानस में जिस तरीके से एक एक पंक्तियों में वर्णन किया गया है, वो अपने आप में सुख देने वाला है। मनोज जी, आप भी चाह रहे होंगे कि आप अयोध्या नगरी यहाँ पर पहुँचते और श्री राम लला के दर्शन करते, लेकिन ये एक ऐसा सपना है, ये ऐसा स्वप्न है जो कई पीढ़ियां आई और गुजर गई। कई जो बच्चे थे उस काल के, वो आज वृद्ध हो गए, और कई तो ऐसे हैं जो परलोक सिधार गए, सिर्फ इसी आकांक्षा में कि भव्य राम मंदिर बने। बिल्कुल ठीक कहा आपने मीनाक्षी। देखिए, जैसे अभी अनूप भाई साहब ने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार पूरा हो रहा है। 14 वर्षों के बाद जब राम जी आ रहे थे, भरत जी को समाचार सुनाया, हनुमान जी आके सुनाए थे, तो उन्होंने यही कहा था। वो एक पंक्ति आज बड़ी
याद करने लायक है, क्योंकि 500 वर्ष और 14 वर्ष दोनों में कई बातें समान हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा है कि रिपुरन जीत सुनत सुर पावन, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत, शत्रुओं के दल को जीतकर हमारे सुजस गाते हुए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ अयोध्या आ रहे हैं। वैसे ही महसूस हो रहा है कि हम अयोध्या में जब 5 अगस्त को कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जिसमें भादो महीने में जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ, उसी महीने में शिला रखने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। तो फिर तो मैंने जो पहले कहा न कि राम का गुणगान करिए, राम का हो रही है शिला पूजन, अवध को प्रस्थान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। अयोध्या में है सारा जगत, राम रस का पान करिए और राम का गुणगान करिए। रक्षाबंधन के दिन आपने ये ऐसा अयोध्या से माहौल जो दिखाया है, मीनाक्षी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इंडिया टीवी को धन्यवाद। हमें वहां के महाराज जी लोगों के भी वाणी सुनने को मिल रही है, सुंदर बातें सुनने को मिल रही है। और रक्षाबंधन की शुभकामना के साथ साथ राम के शिला पूजन की खुशियों में हम सब बड़े खुश हैं। आपने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा। जी जी, मनोज जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनूप जी भी हैं हमारे साथ, देवी चित्रलेखा जी भी अब जुड़ गई हैं। और इनका तो सबसे बड़ा परिचय ही ये है कि ये राम धुन में ऐसी रमी कि अपने सुरों को पुराण के नाम में ढाल लिया है। चित्रलेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप राम के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में अपना कौन सा भजन, कौन सा गीत अर्पित करना चाहेंगी? मनोज जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनूप जी भी जी, मैं जरूर भगवान श्री राम के चरणों में, मैं क्या, अभी तो पूरा विश्व अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भावना समर्पित कर रहा है। और सबसे पहले मैं अपना कोई भी गीत शुरू करूं, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करती हूं। कहते हैं कि भारत उत्सवों का देश है, हर रोज नया उत्सव होता है। और इस उत्सव में रक्षाबंधन के साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे विश्व का ये सबसे प्रसन्नता का समय अभी चल रहा है। हर भारतीय का हृदय आनंद से नृत्य कर रहा है। भगवान श्री राम का जो स्वप्न लोगों ने देखा वो आज साकार हो रहा है। तो मैं भी उन भारतीयों में से एक हूँ जो भगवान श्री राम लला के बहुत जल्द भव्य मंदिर में दर्शन करने का एक भाव रखते हैं। तो अभी मैं भी सुन रही थी बड़े सुंदर सुंदर भजन हमारे अनूप जी जो पूरे विश्व में राम जी का गुणगान करते हैं, श्रीमान मनोज जी और सभी हमारे संत महापुरुष जुड़े। तो मैं भी एक छोटा सा भाव श्री रामचंद्र प्रभु के, रघुनंदन के चरणों में समर्पित करती हूँ। अयोध्या में लोग इसे बड़े प्रेम से गाते हैं, क्योंकि अयोध्या वासियों का मानना है, पूरी मिथिला की माताएं गाती है और पूरा विश्व गाता है कि राम जैसा इस विश्व में और दूसरा कोई नहीं है। तो उसकी 2 लाइन मैं आपके सामने गाती हूँ। नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी
नैनों की पुतरिया में राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी खूबसूरत गीत के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप कहीं मत जाइएगा। हमारी ये सुरीली राम कथा का वाचन, ये रामचरित्र की महिमा, ये अयोध्या की महिमा, इस अखंड कवरेज इंडिया टीवी के जरिए ये लगातार जारी है। हो रहे हैं फौरन हाजिर एक ब्रेक के बाद। राम नाम रस पीजे मनुवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत संग बैठ नित, तज कुसंग सत संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे। वैसे तो प्रभु श्री राम के नाम के भजन उनके करोड़ों भक्तों ने लिखे हैं, गाए हैं। तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने। मीरा के प्रभु तो वैसे गिरधर नागर थे, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में भी राम को हर बार याद किया और उसी का ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी, ये छोटा सा एक अंश था जिसमें उन्होंने राम का नाम जपने की बात कही और कुसंगति को छोड़ने की बात की। हम ये क्यों बार बार कहते हैं कि हमें राम के चरित्र को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी संगति गलत होगी तो आपके विचार गलत होंगे, फिर आपके आचरण भी गलत होंगे। आप अच्छी संगति में रहेंगे तो विचार अच्छे होंगे, आपका आचरण अच्छा होगा और तभी तो होगी राम राज्य की स्थापना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्तंड जी, हम राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, तो राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? देखिए, राम राज्य के बारे में एक कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जहाँ पर दैहिक दैविक ताप न हो, और मैं मानता हूँ कि यह जो राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, और आज जो इस प्रसारण के माध्यम से पूरे विश्व के करोड़ों हृदय अयोध्या बन चुके हैं, उनका घर अवध बन चुका है, और जो विसंगतियां हैं जीवन का, क्योंकि जो संगीत है, जो भक्त संगीत है, वो विरेचन करता है, विसंगतियों को दूर करता है और सत्संग की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो विश्व की संजीवनी शक्ति की, जो भारत की मूल संजीवनी शक्ति थी, वह प्रकट हो रही है। यह संजीवनी शक्ति के प्रकट होने का प्राकट्य का अवसर है। बिल्कुल, जिस संजीवनी की बात अनूप जी हम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही लिखा है कि रामायण का पाठ करना संजीवनी के समान है। ये राम का नाम लेना संजीवनी के समान है। अनूप जी, सच बात है। हम तो भगवान राम के चरणों की महिमा ही जब गाने लगते हैं तो उनके चरणों ने कितने लोगों का उद्धार कर दिया। उनके चरण जहां जहां पड़े वहां वहां उद्धार होता गया। देखिए, इस भजन में तुलसीदास जी कितनी सुंदरता से भगवान राम के चरणों की महिमा गा रहे हैं। राम चरण सुखदाई, भगवान राम के चरणों की महिमा देखिए कि उनकी पादुका ने 14 साल अयोध्या में राज किया। भरत ले गए उनकी पादुकाएं और सिंहासन पर स्थापित कर दी। ऐसे चरण, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई।
जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जय चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिवलाई। जय चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिवलाई। सोई चरण केवट धोइली ने, सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। केवट ने पार उतार दिया भगवान राम को। बहुत ही सुंदर अनूप जी। मन नहीं करता कि मतलब मैं बीच में आपको टोकूं, लेकिन ब्रेक लेना हमेशा हमारी मजबूरी रहती है। मन कर रहा था ये पूरा भजन मैं आपसे सुनती, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का हमें ये विश्राम तो लेना होगा और हम लौटेंगे, क्योंकि हम जब बात करते हैं प्रभु श्री राम का जीवन, वो आचरण, भाइयों के प्रेम के बारे में क्या कहता है कि जब चरण पादुका प्रभु श्री राम की, जिसने अयोध्या पर 14 साल तक राज किया, क्योंकि उनके प्रिय अनुज भरत ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो शोक में चले गए कि उनकी वजह से क्या प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा, ये कैसे संभव हो सकता है। भाइयों के इसी प्रेम के बारे में भी हम और आगे चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब से ठीक 50 घंटे के बाद राम मंदिर के भूमि पूजन की तस्वीरें आप इंडिया टीवी के जरिए देखेंगे, क्योंकि आप खुद अयोध्या नहीं आ सकते और हम कहेंगे भी आपको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके लिए। हम यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि इस अवधपुरी के, इस महिमा गाने वाली राम की नगरी के दर्शन आपको कराएं। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे साथ आई हैं, आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कहां से आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गर्भगृह में पूजन करेंगे तो वो शिला चांदी की शिला है, उसकी तस्वीर आ चुकी है, और साथ ही जिस दिव्य पल का साक्षी पूरा देश बनने वाला है उससे जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें हैं। ये देखिए 31 साल पहले राम मंदिर की पहली शिला पूजन की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। 31 साल पहले जब ये नारा चला था, बच्चा बच्चा राम का मंदिर वही बनाएंगे, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर है। साल 1989 में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज ने रामशिला का विधि पूर्वक पूजन किया था, और 31 साल पहले जब रामशिला की पूजा की गई थी तो वो तारीख 16 अगस्त थी और वो दिन था रक्षाबंधन का। अब आप देखिए ये भी क्या गजब का संयोग है, और हम जब बार बार कहते हैं कि क्या ये संयोग है या फिर ये राम ने रचा है, हुई है वही जो राम रची रखा, तो ये क्या राम ने रचा है या ये एक संयोग है कि रक्षाबंधन वो भी था और आज भी रक्षाबंधन है, और अब से ठीक 50 घंटे के बाद भूमि पूजन होना है। ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, और वो एक तस्वीर जो आप 5 अगस्त को देखेंगे वो इतिहास को गढ़ने वाली तस्वीर होगी। वो भव्य राम मंदिर जो प्रभु श्री राम की अनन्य गाथा को युगों युगों तक गाने वाला है, वो कल्पना अब हमारे सामने साकार होती नजर आएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी आप ये बताएं कि आप राम कथा का वाचन करते हैं, देश विदेश जाते हैं, प्रभु श्री राम की महिमा जब गाई जाती है तो भक्तों के भाव क्या होते हैं? भक्तों के मन में भगवान राम जी का नाम सुनते ही, उनके नाम के स्मरण मात्र से ही इतनी सुख शांति आ जाती है कि चेहरे से आपको दिखने लगता है। आप अयोध्या जी में हैं, मेरे भी चेहरे को आप देखिए और अपने खुद के भी चेहरे को आप देखिए कि राम जी का नाम लेने से कितना, यानी मुझे तो लगता है, मैं भी कहता हूँ और पूरी सृष्टि इस बात को कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े आनंद, इस संसार के सबसे बड़े आनंद भगवान राम और भगवान कृष्ण जी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है, जिसमें मुख्यतः सर्वश्रेष्ठ अवतार तो 2 ही हैं, रामावतार और कृष्णावतार। मैं भजन की पंक्ति के माध्यम से बताऊंगा कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ प्रभु नाम का सहारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपको इतना आनंद हो रहा है, उधर चित्रलेखा जी को इतना आनंद हो रहा है। चित्रलेखा जी, आपका आनंद का उद्गार कैसा है, जरा ये इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि राम के नाम की धुन तो अयोध्या में कोने कोने में है। जी, देखिए, ये मैंने जैसा आरंभ में कहा था कि मुझे लगता है आज भारत के हर उस भक्त के शब्द कम पड़ गए हैं अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है, और ये इतिहास अगर हम पढ़ें, हम लोग, हमारा शायद तब जन्म भी नहीं हुआ था, तब से महापुरुषों ने इस राम मंदिर की लड़ाइयों को, इस युद्ध को, इस संघर्ष को लड़ा है। आज से नहीं, 500 वर्षों से ये युद्ध, ये संघर्ष चलता आ रहा है। और हर बार जब हम छोटे थे तब से लेके अब तक की जो आयु है, हर बार एक ही नारा सुनते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, प्रतीक्षा का जो परिणाम होता है वो बड़ा सुखद होता है। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर की जब बात आती थी तो ये प्रतीक्षा करना सबके लिए बड़ा कठिन हो जाता था कि आखिर प्रतीक्षा कब तक, 500 साल। बिल्कुल। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो लगभग 3 लाख लोगों के आसपास लोग राम मंदिर के निर्माण हेतु बलिदान दे चुके हैं। हमारे बहुत बड़े अध्यात्म के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस संघर्ष को जिया है, अपने प्राणों की आहुति समर्पित की है। तो मैं ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये चिर प्रतीक्षित जो निर्णय था वो इस काल में आया, और मुझे लगता है हम भाग्यशाली हैं कि हम ये कह पाएंगे कि जब राम मंदिर का निर्माण, जब राम मंदिर की भूमि पूजन शिलान्यास हुआ था तो हम मौजूद थे, हम जिंदा थे, और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये जो लिखा जाने वाला है हम उसके गवाह बन रहे हैं। 2020 जब शुरू हुआ, आरंभ से ही कुछ ना कुछ थोड़ा परेशानियां आती रही, कोविड आ गया तो लोगों को लगा रहे 2020 तो बड़ा मनहूस वर्ष है। कई लोग तो ये भी कह देते थे कि भगवान ये 2020 कभी आए ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि कीचड़ में कभी कभी जब कमल खिलता है तो उसका सौंदर्य अलग ही होता है। तो बहुत सारी ये 2020 की इस महामारी के बीच में एक ऐसी घटना आई जिसने लोगों को फिर से उत्साहित कर दिया। जहां लोग बड़े हताश थे, परेशान थे, घर में बैठे थे, लेकिन अब लोगों में एक अलग सा जोश है। भले ही लोग अयोध्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन ये कोरोना का संकट ऐसा है जिसने लगता है पूरी दुनिया को कई साल पीछे खींच लिया। लेकिन ये जो राम मंदिर यहाँ बनने वाला है, ये जो भूमि पूजन होने वाला है, उसकी वजह से उत्साह का संचार हम देख सकते हैं। और ये देखने के लिए, समझने के लिए अयोध्या में सिर्फ ये राम की पैड़ी नहीं है, आप अयोध्या के किसी भी गली कूचे में चले जाइए, लोगों के मन में हर्ष है, उल्लास है। और अनूप जी, जब हम हर्ष और उल्लास की बात करते हैं, आप कोई भजन, कोई पंक्तियां उस पर सुनाएं कि अयोध्या में कितना खुशी का उत्सव था। वो वक्त जो हम केवल त्रेता युग का वर्णन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं किताबों में, रामायण में, रामचरितमानस में, वो वर्णन भजनों के जरिए, पंक्तियों के जरिए जरा सुनाएं। आपने अभी बड़ी सुंदर बात कही थी कि मीराबाई ने भी भगवान राम के लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जब अयोध्या वापस पहुंचे भगवान राम, तो राम रतन धन जो है वो अयोध्या वासियों को मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें राम रतन धन की विशेषता बताई है। वस्तु अमोलिक दीम्हारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम का नाम किसी रतन के धन के समान है। आप अपने अंगूठियों में हीरा मोती पन्ना जड़ा लेते हैं, आप बड़े बड़े भारी गहने पहन लेते हैं, लेकिन अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं, आप अपने मन को नहीं जानते हैं, अगर आप राम को नहीं जानते हैं, तो फिर इतने धन का क्या मोल, क्या फायदा। चित्रलेखा जी, वो जब हम ये कहते हैं कि ये धन जो जिसको हम गिन गिन के खर्च करते हैं ना, मीराबाई के भजन में लिखा हुआ है, गिन गिन के हम धन खर्च कर रहे हैं और वो खर्च हो भी रहा है, वो बढ़ता नहीं है, वो बरकत नहीं है। लेकिन अगर वही योग और अध्यात्म हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, हम प्राणी मात्र की अगर हम उसकी खुशी के लिए सोचते हैं, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, तो वो तो बरकत कभी रुक ही नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो शास्त्रों का उद्गम किया गया है, अगर हम उन शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में भी यही वर्णन है। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति जो है वो, लेकिन संगीत के जरिए चित्रलेखा जी बताइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय, पूरी दुनिया राम गा रही है इस समय, रघुनंदन राम के चरणों में अपने भाव समर्पित कर रही है, और हमारे अनूप जी भी सुंदर सुंदर भाव अर्पित कर रहे हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए भगवान श्री राम का उस नाम का, जिस नाम की हम बात करें, उसी नाम का स्मरण करती हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत सुंदर। और इसलिए कहते हैं कि जब हम महेश का नाम लेते हैं, यानी भगवान शिव का नाम लेते हैं, तो पहले उनकी धर्म पत्नी उमा का नाम लेते हैं, उमा महेश्वराय नमः। जब हम राम का नाम लेते हैं तो उससे पहले सीता का नाम लेते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये जो संबंध है सिया राम, राम का नाम अधूरा है अगर सीता का नाम नहीं लिया, राम का नाम अधूरा है अगर उनके भक्त हनुमान का नाम नहीं लिया, राम की पूजा अधूरी है
है, अगर हमने सिया के बिना, अगर हमने हनुमान के बिना राम का नाम पुकारा तो राम भी रुष्ट हो जाएंगे और ये हमें होने नहीं देना है। इसलिए ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे सिया वर रामचंद्र की। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। तेजी से समय आगे की तरफ भाग रहा है, बढ़ रहा है और इस भागते हुए समय में हमने देखा है अयोध्या को पल पल बदलते हुए। ये अयोध्या जो बदली है वो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए कितनी सुंदर तैयार हुई है, कितनी सज रही है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस राम जन्मभूमि से हमारे सहयोगी पवन नारा की देखिए। 5 तारीख को होने वाले भूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज चुका है और पहली बार हम आपको राम जन्मभूमि तीर्थ के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये जो द्वार है आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, पहली बार आप देख लीजिए। ये राम जन्मभूमि का द्वार है जिसे यहाँ केसरिया रंग में सजाया गया है। साथ ही पोस्टर लगा है नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, महंत नृत्य गोपाल दास और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। राम जन्मभूमि का द्वार। आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ गणेश पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कल राम स्तुति होगी और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं राम जन्मभूमि में चांदी की ईंट रखकर शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस पूरे समारोह में 250 लोगों को न्योता भेजा गया है और न्योता भी पीले रंग, पीतांबर रंग के पैम्फलेट पर न्योता छापा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का जिक्र है। और ये तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर पहली बार देख रहे हैं। राम जन्मभूमि का वो द्वार जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन जहां शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, अयोध्या। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से हम पल पल की तस्वीर, खूबसूरत विहंगम दृश्य एक एक कर आपके सामने रखते जाएंगे, जानकारियां आपको देते जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं, चित्रलेखा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कथावाचक जी भी हैं जो इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं। सबसे होगी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अखंड कवरेज इंडिया टीवी पर जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम राम की जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हैं और प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये 109 दिनों का अनुष्ठान है और चरण दर चरण एक एक करके जो इसके सारे कार्यक्रमों को पूर्ण किया जा रहा है। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप जी, बहुत छोटे में एक आपका रिएक्शन चाहूंगी कि ये अपने आप में ही ऐसा लग रहा है जैसे कल्पना साकार हो रही है। जो सोचा था वो सामने हो रहा है, वो प्रत्यक्ष है। ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा महोत्सव तो कभी हुआ ही नहीं हमारे देश में। इतना उत्साह है, इतना प्रेम है, इतनी उमंग है। ऐसा लगता है कि ये दिवाली, होली और जितने हमारे फेस्टिवल सब एक साथ मनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात है और हम लोग सब उसके लिए तैयार हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। पूरे संसार में इसकी चर्चा है, पूरा संसार आपको देख रहा है इस वक्त। आपने जो दर्शन बिल्कुल पूरा कराना शुरू किया है, जो टीवी को भी देख रहा है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जी। ये अपने आप में बहुत ही खुशनुमा एहसास भी है। चित्रलेखा जी, संक्षेप में अपना जवाब रखिएगा। जी, मैं इंडिया टीवी को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप एक इतना अच्छा कार्यक्रम राम जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। प्रसन्नता का विषय सबसे बड़ा ये है कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है और वो भी शांतिपूर्वक हो रहा है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा भारत की अपनी संस्कृति को दर्शा रहा है कि हम भले हमारे देश में अनेक धर्म हो, अनेक संप्रदाय हो, लेकिन जब बात एकता की आती है तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं। तो उसके लिए मैं समस्त जो देशवासी हैं जो मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, उनको बहुत सही बात है। चित्रलेखा जी, आपने जो कहा एकात्म भाव, उसी बारे में आप एक संक्षेप में टिप्पणी करना चाहेंगे? फिर जी, टिप्पणी बस इतना ही है, इतनी खुशी है कि शुरू हुआ अब मंदिर का निर्माण है और सोने के सिंहासन बैठे रहे भगवान है।
क्योंकि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, और खुश हो के नाचते अंजनी के लाल हैं, सोने के सिंहासन बैठे रहे भगवान है। सोने के सिंहासन पर विराजे भगवान श्री राम के राम मंदिर, जिसकी भव्य परिकल्पना अब तक आपने की थी, वो बहुत जल्द हमारे समक्ष चरितार्थ होगा। भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा और इसके लिए इंडिया टीवी पर हमारी ये अखंड कवरेज लगातार जारी रहेगी। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये ब्रेक बहुत छोटा सा है, आप कहीं मत जाइएगा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़ी हुई, इस मिस्ट्री से जुड़ी हुई भी एक बहुत बड़ी खबर है, वो लेकर हाजिर होंगे मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी।